नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फैक्ट वाणी एक चैनल पर जहां हर रहस्य खोलता है धर्म, विज्ञान और इतिहास का नया द्वार। मायन में मंदोदरी और रावण का संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा पक्ष है जो रावण की कथा में नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करता है। फैक्ट वाणी एक चैनल पर आप इस विषय को लंका की रानी मंदोदरी रावण की चेतावनी। अगर आप भी सनातन ज्ञान और अद्भुत तथ्यों की खोज में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लंका का राजा रावण एक महाबली, एक पंडित और एक अहंकारी राजा। लेकिन उसकी रानी मंदोदरी कौन थी वो? क्या वह सिर्फ एक पत्नी थी या कुछ और? कहते हैं मंदोदरी का जन्म जलकुंड से हुआ था। मैदानव की अप्सरा पत्नी हेमा ने तपस्या के फलस्वरूप जल पिया और मंदोदरी को जन्म दिया। क्या यह साधारण जन्म था या दिव्य योजना का हिस्सा? मैदानव त्रेता युग का सबसे बड़ा राक्षस वास्तुशास्त्री जिसने लंका का निर्माण किया था, और हेमा एक अप्सरा जो ब्रह्मलोक की थी। इन दोनों की पुत्री थी मंदोदरी जो दिखने में सुंदर पर भीतर से शिव भक्त और गंभीर थी। रावण ने जब मैदानव से मंदोदरी का विवाह किया वह सिर्फ एक दैत्य कन्या नहीं थी, वह शक्ति थी। क्या यह विवाह प्रेम का था या रावण की योजनाओं का हिस्सा? जब रावण ने सीता का हरण किया पूरी लंका चुप थी, लेकिन एक आवाज उठी मंदोदरी की। उसने रावण को चेताया, समझाया, पर रावण के कानों पर पर्दा था। रामायण के अंत में जब रावण मारा गया मंदोदरी राम के सामने खड़ी हुई। राम ने उसे माता का दर्जा दिया, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई? क्या वह फिर से तपस्या में लीन हुई या आत्मशक्ति में विलीन? रावण की रानी थी पर राक्षसी नहीं, वो शक्ति थी पर विनम्र। मंदोदरी एक ऐसी स्त्री जो त्रेता युग के अंधकार में भी एक ज्योति थी। मंदोदरी रावण की प्रमुख रानी थी और उसे लंकापति की सबसे बुद्धिमान पत्नी माना गया है। वह बहुत सुशील, धार्मिक और तेजस्विनी थी। रावण के अनेक दोषों के बावजूद उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। दानवमय और हेमा की पुत्री। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों के अनुसार मंदोदरी मैदानव एक महान दानव वास्तुकार और उसकी अप्सरा पत्नी हेमा की पुत्री थी। मैदानव वही हैं जिन्होंने मैसभा महाभारत में बनाई थी और सोने की लंका का निर्माता भी कहलाता है। रहस्यमय जलकुंड कथा। कुछ लोक कथाओं के अनुसार हेमा ने तपस्या के बाद एक जलकुंड से जल पिया और उसी से मंदोदरी की उत्पत्ति हुई। यह कथा मंदोदरी को जल जन्मा कन्या और एक शक्ति रूपा के रूप में दर्शाती। रावण ने मंदोदरी से विवाह राजनीतिक और आध्यात्मिक कारणों से किया था, क्योंकि वह मैदानव की शक्ति और ज्ञान से जुड़ना चाहता था। वह रावण को कई बार राम से युद्ध न करने की सलाह देती है, लेकिन रावण अहंकार में अंधा हो जाता है। मंदोदरी को शिव भक्त और पतिव्रता नारी के रूप में भी जाना जाता है। रामायण के अंत में रावण के मरणोपरांत मंदोदरी श्रीराम के सामने खड़ी होती है और उसे भी मातृवत सम्मान मिलता है। मंदोदरी को वाल्मीकि रामायण और कम्ब रामायण में रावण की प्रमुख रानी के रूप में दर्शाया गया है। वह दैत्यराजमय और हेमा की कन्या थी, अतः उसमें दानव शक्ति और अप्सरा का सौंदर्य दोनों समाहित थे। रावण जब सीता हरण की योजना बनाता है मंदोदरी उसे कई बार रोकती है। आप पहुंचे हैं फैक्ट वाणी एक पर, जहां हर कथा एक रहस्य है और हर रहस्य में छुपा है सनातन का गहरा विज्ञान। तो जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह कहती है नारी का अपहरण अधर्म है, वह राम कोई साधारण मानव नहीं, वह विष्णु का अवतार है। मंदोदरी ने लंका का विनाश पहले ही देख लिया था और रावण को बार बार चेताया। रावण अपनी शक्ति, अहंकार और प्रतिशोध में अंधा था। मंदोदरी का धर्म पथ कमजोर नहीं था, पर उसकी स्थिति एक ऐसी स्त्री की थी जो सत्य देख रही थी पर सुनाई नहीं दे रही थी। युद्ध के बाद राम द्वारा मंदोदरी को सम्मान। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी शोक में डूबी हुई राम के समक्ष आती है। श्रीराम उसे मातृवत सम्मान देते हैं और कहते हैं तुम धर्म के मार्ग पर थीं, तुम लंका की रानी ही नहीं धर्म की प्रतिनिधि भी थीं। अंत में तपस्या और अंतर्ध्यान। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि मंदोदरी ने अंत में तपस्या का मार्ग अपनाया और लंका के विनाश के बाद महादेवी की आराधना में लीन हो गई। यह कथानक नारी शक्ति, विवेक और धर्म के संघर्ष का प्रतीक बनता है। स्वागत है आपका फैक्ट वाणी एक चैनल पर। अगर आप भी रहस्य, इतिहास और सनातन की गहराई में डूबना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बने। फैक्ट वाणी एक, जहां तथ्य बोलते हैं और रहस्य जागते हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके सोच से परे है।